डॉक्टर ने बोला पीसीओडी एंड पीसीओएस लाइफ लॉन्ग है, मेडिसिन हमेशा खानी पड़ेगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि पीसीओडी नेचुरली हम रिवर्स कर सकते हैं, दैट टू विदाउट क्रैश डाइटिंग, विदाउट हार्मफुल सप्लीमेंट्स एंड विदाउट हार्मोनल इंजेक्शंस? Yes, you heard it right. I'm Prerna Kalra, an Ayurvedic and modern nutritionist featured in the Hindustan Times, the Lalan Talk, Times of India, and ex-Healthy Family nutritionist, helped over 5,000 people globally. Today, I'll show you the real root cause of PCOD and how you will heal it naturally. Namaste. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बट मिसअंडरस्टूड टॉपिक, दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस। बहुत विमेंस को बोला जाता है पीसीओएस लाइफ लॉन्ग है, पिल्स चलेगी, वेट कंट्रोल नहीं होगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, कंसीविंग इश्यूज रहेंगे, इनफर्टिलिटी होगा। बट आप इसे हील कर सकते हैं। वो कैसे? पीसीओएस एक फंक्शनल हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर रूट कॉज पे सही तरीके से वर्क किया जाए, rather than taking only medicines, बॉडी खुद हील करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो पीसीओडी एंड पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली इन द केस ऑफ पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है आपका। आप कुछ भी शुगर लेंगे तो आपके शुगर लेवल्स बहुत जल्दी से स्पाइक करेंगे। आपके यहाँ पे नेक एरिया में ब्लैक डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। आपका जो गट है वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक आपको गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लोटिंग इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आपके स्ट्रेस हार्मोन्स दैट इज कॉर्टिसोल्स आपके बहुत ज्यादा रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ओवरी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है विमेंस की। इसको इस तरीके से सोचिए जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है यूज करते करते, बिकॉज पीसीओएस होने की वजह से इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वर्किंग पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब हम ज्यादा मीठा खाने लग जाते हैं, जंक फूड हमारी डेली फूड का पार्ट बन जाता है, टाइम हमारा बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, टाइम से मील्स हम नहीं ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपके शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वेट बढ़ता चला जाता है और पीरियड्स डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। पीसीओएस में इन्फ्लेमेशन काफी कॉमन हो जाता है। कंटिन्यूस लो लेवल ऑफ पेन हमारी बॉडी में चलता रहता है। इसकी वजह से पिंपल्स, एक्ने, फटीग एंड बॉडी में थोड़ा सा पेन रहता है। गट डिस्टर्ब होने की वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जो भी आप खा रहे हैं उससे आपको न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं और आपके हार्मोन्स और ज्यादा डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। और जब हम लेट नाइट जागते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे ऑफिस का बहुत स्ट्रेस हो जाता है, घर का बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो उस टाइम पे कॉर्टिसोल्स हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स और ज्यादा डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। इसीलिए पीसीओएस सिर्फ एक पीरियड्स का इशू नहीं है, पीसीओएस एक पूरा लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस है। पीसीओएस में अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ये सिर्फ एक मास्क की तरह वर्क कर रहा है, ये रूट कॉज पे वर्क नहीं करती है मेडिसिन। क्या होगा, मेडिसिन से आर्टिफिशियली पीरियड्स को इंड्यूस किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स जो काफी टाइम से रुके हुए थे, मेडिसिन लेने के बाद आपके पीरियड्स को आर्टिफिशियली लाया जाएगा। मेडिसिन लेने की वजह से आपकी रूट हीलिंग नहीं हो पाती है जो एक्चुअली में होनी चाहिए। इसकी वजह से आपका वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है एंड जैसे आप मेडिसिन स्टॉप करते हैं, एक्ने आपके वापस आते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि मेडिसिन लेना गलत है या डॉक्टर्स गलत है। डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे ओवरकम करने में। बट मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पीसीओडी एंड पीसीओएस को अगर हम लाइफस्टाइल बैलेंस करें सही तरीके से तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इतनी ब्यूटीफुल है, वो खुद से हील करती है। अब हम रूट कॉज पे वर्क करेंगे कि हमारी हीलिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हमें बात करनी है फूड करेक्शन की, कि फूड में हमें क्या करेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ब्रेकफास्ट इटसेल्फ मींस ब्रेकिंग द फास्ट। आप पूरी नाइट की फास्टिंग करते हैं, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है एंड दैट शुड इंक्लूड हाई प्रोटीन। आपको अपनी डाइट में हाई शुगरी फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है।
नेक्स्ट फैट्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि विमेन्स का वेट बढ़ता चला जाता है और हम यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि फैट्स को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, जो फैट की प्रेजेंस में ही वर्क करते हैं। एंड विटामिन डी, यू नो वेरी वेल कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कितना ही जरूरी है। तो यहाँ पे गुड फैट्स लेना बहुत जरूरी है, इसको आपने मिस नहीं करना है। गुड फैट्स में आपका घी हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गए, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। एंड आपको फाइबर का बहुत ध्यान रखना है। जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे उतना अच्छे आपकी गट क्लींजिंग होगी। तो 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपको डेली लेना है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, डेली 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप आपका डेली होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि 10:30 और 11 मैक्सिमम आपको अपने बेड पे आना है और आपको सो जाना है। स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं करनी है। वॉकिंग का ध्यान रखना है। कोशिश करिए 8 से 10 हजार स्टेप आपके डेली होने चाहिए, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी बेटर परफॉर्म करेंगी। पीसीओएस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी एंड आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ अपने म्यूजिक सुन सकते हैं जो भी आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करे। कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, बाहर नहीं जाना तो आप घर में ही कुछ अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं, नेचर वॉक पे जा सकते हैं, राइट। सो दीज लाइफस्टाइल चेंजेस विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा सपोर्ट की कि ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो हमारे पीसीओएस को बैलेंस करने में सपोर्ट करें, जो एक्चुअली आपके हार्मोन्स को नेचुरली सपोर्ट करता है, पीरियड्स को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, आपके कॉर्टिसोल्स को बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी को, गट को हील करने में हेल्प करेगा इन द केस ऑफ पीसीओएस। तो 4 ऐसे हर्ब्स हैं जो एक्चुअली में आपकी हेल्प करेगा। वो है अशोका बाग, सिनेमन, शतावरी एंड त्रिफला। डॉक्टर को दिखाने की कब हमें जरूरत पड़ सकती है? जब आपकी बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, लास्ट 20 to 25 डेज से यहाँ पे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, आपके ब्लड के क्लॉट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, वीकनेस बहुत सीवियर आ चुकी है, आप डिजीनेस हो रहा है, आप फेंट हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, गायनिक को कंसल्ट करना है। थायराइड का इश्यूज इंक्रीज हो गया है, फर्टिलिटी की प्लानिंग करनी है, बेबी प्लान करना है, तो आपको गायनिक को इमिडिएटली कंसल्ट करना है। अगर आप पीसीओएस से स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स शेयर कर दिया है, आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली हीलिंग। शेयर दिस वीडियो विद समवन हु रियली नीड दिस।